अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। साथ साथ अगर सुपर थैंक्स और मेंबरशिप का ऑप्शन मिले वो भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा जी, कहानी कल जहाँ पे रोकी थी वहाँ से आगे जोड़ते हैं। अब रात ही हम वीडियो अपलोड करके सोए थे तो सुबह तक बहुत सारी तब्दीली आ चुकी हैं। गंडापुर साहब की चंद बातें जो मैंने रोक ली थी वो हामिद मीर साहब बता चुके हैं। राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट जो कल अलीना शिकरी के प्रोग्राम से निकली थी उसकी अपडेट आ चुकी है। सिस्टम किस तरीके से इमरान खान के तरले मिनतों पे लगा हुआ है वो अपडेट भी आ चुकी है। तो अब करना क्या है, कहानी अब यहां पर आके फंसी हुई है। इंसाफ की कब्र पे आज फातिहा पढ़ते हमने जज साहब को देखा, उस पर भी बात करते हैं। अभी तक जो चीजें तय हैं, ठीक है, या जो कल तक चीजें तय थी आज उनमें तब्दीली आ चुकी है। इमरान खान की रिहाई के लिए गंडापुर ने कोशिशें की, बिल्कुल की। गंडापुर के एक करीबी जराये से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जी शायद गंडापुर भाई लोगों से इतने इम्प्रेस हो गए और शायद वो इस जोम में मुब्तला है कि इमरान खान को मेरे अलावा कोई रिहा करवा ही नहीं सकता। ये गंडापुर साहब के जहन में बीमारी हो गई है। अब हामिद मीर साहब ने बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है जनाबे वाला कि गंडापुर साहब जो डील इमरान खान साहब के पास लेकर गए थे, इमरान खान ने जूता उतार दिया था। अच्छा, ये काफ़ी लोगों ने मुझे बताया है, ये बात पहले भी खैर ये आ चुकी है, लेकिन नवाज शरीफ टाइप की एक डील लेके गए थे इमरान खान साहब के लिए कि ये करेंगे, ऐसे करेंगे, पहले इस तरह करेंगे, पहले इस तरह करेंगे, फिर ये होगा, जिसपे इमरान खान ने गंडापुर को निकाली थी गालियाँ। और मशाल यूसुफजई और अली जफर साहब उन्होंने मिन्नत तरला करके इमरान खान से 1 हफ्ते का टाइम लिया था। ये टाइम वो था जिसके बाद एक रूमर फैला था जिसमें कि चल ये रहा था कि गंडापुर साहब ने कहा है कि मैं सबकी पसंद का आदमी हूँ, मुझे आर्मी लेके आई है, मैं उनकी मर्जी से हूँ, मुझे कोई हटा नहीं सकता। आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो गूगल कीजिएगा, आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी। गंडापुर साहब ने इससे इनकार किया था। फिर उसके 1, 2 या 3 दिन बाद गंडापुर साहब जो हैं वो टाएं टाएं फिश हो गए थे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि वो घर चले जाएं। अच्छा, यहाँ इतनी खबर दे सकता हूं मैं, इससे ज्यादा नहीं बता सकता। तो गंडापुर साहब वहां पर घर चले गए। अब हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि जी अब भी जो इमरान खान साहब की राह में रुकावट है रिहाई की, वो गंडापुर साहब आए। क्योंकि गंडापुर साहब ने देखा कि जी सलमान राजा, बैरिस्टर गौहर और सुहेल अफरीदी बड़े तरीके से मामला चला रहे हैं। ये हो सकता है कि इमरान खान हॉस्पिटल शिफ्ट होते, वहाँ से फिर वो घर पे सेहत के पेश नज़र शिफ्ट कर देते दिए जाते, तो गंडापुर साहब बीच में आ जाएंगे कि मेरा तो क्रेडिट ही बढ़ जाएगा, मैं क्या करूँ। तो गंडापुर साहब DI खान से पहले पेशावर पहुँचे, पेशावर से वो इस्लामाबाद KP हाउस में पहुँच गए। गंडापुर साहब इस्लामाबाद में वांटेड आदमी हैं, मुतअद्दद बार इनके वारंट्स निकले हुए, लेकिन गंडापुर साहब को किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। ये इंटरव्यूज कहाँ पे दे रहे हैं ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। गंडापुर साहब KP हाउस के अंदर बैठ के इंटरव्यूज नहीं दे रहे। इस्लामाबाद में मैरियट होटल के सामने जो एक दीवार है, उधर एक छोटी सी जगह है, वहां पर गंडापुर साहब आ जाते हैं। वहां पर जो एंकर्स लाइन में लगे होते हैं, पहले दिन कुछ एंकर्स को बताया गया था कि आप जाए, आपको टाइम दे देगा। फिर वो एंकर्स लाइन में खड़े होते हैं और वो गंडापुर साहब का इंटरव्यू करते हैं और ये कोऑर्डिनेट करते हैं गंडापुर साहब के भाई फैसल अमीन साहब। इनके बारे में आपको पहले भी 1-2 बातें बता चुका। गंडापुर साहब ने कुछ शिकवे सही किए इमरान रियाज से या शहबाज गिल से कि आप मेरे पे तनकीद करते हैं, आप खुद आके इधर लड़े। तो जायज़ बात है कि ग्राउंड पे मौजूद नहीं है, ज़्यादा तनकीद करने की क्या जरूरत है। लेकिन अब जो गंडापुर साहब ने गंद गोला है तहरीक इंसाफ के लिए, तहरीक इंसाफ को कितना बड़ा सेटबैक दिया है, इसके बारे में मैंने गंडापुर साहब के ही एक जानने वाले से पूछा कि व्हाट इज़ मिस्टर गंडा डूइंग, माय फेवरेट गंडा ये क्या कर रहा है। तो पता ये चला कि गंडापुर साहब के बारे में उन्होंने कहा कि पता नहीं भाई ये अली अमीन क्या कर रहा है, ये चुप होता है तो हमारे लिए मसला करता है, बोलता है तो हमारे लिए और ज़्यादा मसला करता है, तो कोई पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। तो किसी को कोई पता नहीं कि गंडापुर क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरी खबर जो मैंने सबसे पहले दी थी, आप सब ज़बान ज़द-ए-आम है कि सुहेल अफरीदी की किस्मत का फैसला किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन के जरिए नाअहल करवा के गंडापुर साहब को लगवाना है। उस खबर में अब इजाफा मैं करता चला जाऊँ। इजाफा ये है कि कहा यह जा रहा है तहरीक इंसाफ के चंद सर्कल की तरफ से कि सारा पिंड भी मर जाए तो गंडापुर जड़ा है वो पिंड दा चौधरी नहीं बन सकता। अब ये क्लियर मैसेजिंग एक की जा रही है कि सारा पिंड भी मर जाए तो गंडापुर साहब पिंड दा चौधरी नहीं बन सकता, यानी कि तहरीक इंसाफ के मेंबरान गंडापुर को वोट नहीं देंगे। फिर ये तरीका यही किया जा सकता है कि गवर्नर राज लगा के तहरीक इंसाफ के MPs को तोड़ा जाए और वोट गंडापुर को दिलवाया जाए। इसके अलावा कोई नेचुरल तरीका नजर नहीं आ रहा। वजह क्या है? सुहेल अफरीदी के बारे में भी कहा जा रहा है वो बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, वरिड है, गौहर साहब भी वरिड है, अपीलें कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि कारकुनान इनके हाथ से फिसलते चले जा रहे हैं। अगर ये कुछ कर नहीं सकते, गंडापुर साहब जो कल कह रहे थे कि मैं जान बचाएं, अगर ये नहीं करेंगे इनके घरों को आग लगेगी, इस बात का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। कम से कम अगर पंजाब में लगे तो केपी की हद तक ज़रूर ये रगड़े जाएंगे। जो केपी के हैं वो बहुत बुरे तरीके से रगड़े जाएंगे कि तुम अपनी जान बचाते रहो, इधर खान को क्या हो गया। और ये वेरी मच एक पॉसिबिलिटी है इसकी। दूसरी जानिब इंकशाफ कल रात को ही हो गया था, अब भी हो गया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है, हमारा सिस्टम जो है, वो बार बार इमरान खान के आगे मत्था टेक रहा है। 2 बार की राना सनाउल्लाह ने कंफर्म कर दी कि 2 बार बड़ी सीरियस डील की कोशिश की गई, इमरान खान को पेश की गई। इमरान खान कोई डील नहीं चाहते। इस बात को हमारे प्रोग्रेसिव लिबरल बेगैरत सहाफ़ी और हमारे जो सियासतदान है वो इसको सियासत पेश कर रहे हैं कि ये सियासत ऐसी ही होती है, आप पीछे हट जाते हैं, आप आगे हो जाते हैं। पाकिस्तान की वो बेशरम कौम है ये, जो पूरी ज़िंदगी बैठे रहे कि हमें लीडर नहीं मिला जो खड़ा हो जाए। अब एक लीडर मिल गया है जो कि इतना खड़ा हो गया है कि अब इनसे उसके साथ खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अब ये बैठे हुए ये कह रहे हैं कि खान साहब, हाय खान साहब, बस आप खड़े रहें, आप मर जाएं, आप सर सूली पे चढ़ जाएं। मैंने आपको एक दफ़ा पहले कहा था कि मैं डीप डाउन सीक्रेटली आई वांट खान टू नेवर टेक अ डील, ही शुड नॉट टेक अ डील। पता हम कह सके इमरान खान ने जो करना था, इमरान खान अपनी ज़िंदगी के साथ वो कर चुका है, जो शऊर उसने देना था वो दे चुका है। अब इमरान खान को खड़े हो जाना चाहिए, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन खड़े होना इतना आसान नहीं होता, वो अकेला खड़ा हुआ इस टाइम पे। कल आपने देखा पैगाम, उसने कहा भाई मेरी बहनें मेरे लिए आवाज़ उठाएं, पार्टी से उसको कोई उम्मीद नहीं है, वर्कर शर्कर से उसको कोई उम्मीद नहीं है कि ये खड़े होंगे। पार्टी लीडरान क्योंकि वर्कर्स को धोखा दे चुके हैं पहले। मैं वर्कर्स बार बार कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जिसके दलेर तरीन वर्कर और बुज़दिल तरीन लीडरशिप है। इनको मारा जाएगा, इनको पीटा जाएगा, इनको गिरफ्तार किया जाएगा, इनके घरों को तबाह किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, इसके बावजूद वर्कर निकलते हैं। लेकिन पार्टी लीडरशिप निकलने के लिए तैयार नहीं है। हिकमत अमली, सियासत मुमकिनात का खेल है जी। हम पॉलिटिक्स करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, न जाने क्या करेंगे। तो राना सनाउल्लाह की कॉन्फर्मेशन के मुताबिक और अलीना शिगरी साहिबा का जो उन्होंने कॉन्फर्मेशन दी थी कि जनाब 8 फरवरी तक इमरान खान की जो मॉनिटरिंग उन्होंने की है, उसमें इमरान खान एक ही बात कहते रहे हैं कि नो डील, only street movement, no talks, only street movement. Imran Khan does not want to talk, he wants a street movement. एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है कि इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफें इमरान खान खुद उठा रहे हैं। इमरान खान खुद जेल में है, बाकी सारे तो बाहर घूम फिर रहे हैं। ठीक है, मुश्किलात आपको आती हुई हैं। मैं बैरिस्टर गौर सलमान राजा, कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई आज तक इनकी। तो मसला इमरान खान को ही है, वो फेस कर भी रहा है और वो खड़ा भी है अपनी जगह पे। ये भी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग सीन है, ये भी आपने देखना है कि वो खड़ा भी है, वो हिल नहीं रहा। अभी तक की आज सुबह भी जो बात हुई उसमें भी अब मुझे 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, 2 चीज़ें अंडरस्टैंड, बाकी सब कन्फ्यूजन है। 2 चीज़ें नज़र आती हैं। वो चीज़ें क्या हैं? एक चीज़ तो है 19 फरवरी पीस बोर्ड डिस्ट्रैक्शन, दूसरी चीज़ है हुकूमत क्या छुपाना चाह रही है। ये लॉजिक ही कोई नहीं बनती, ये रीज़न ही कोई नहीं बनती, ये इतनी बड़ी स्टूपिडिटी है। इसको रिजिडिटी स्टूपिडिटी कहेंगे कि इमरान खान के डॉक्टर को, अच्छा चले मैं एक और इजी करता हूँ, इमरान खान के डॉक्टर को भी नहीं, मैंने जो टेस्ट किया इमरान खान के पूरी वो रिपोर्टें पब्लिक कर दीजिए या फैमिली के हवाले कर दीजिए कि ये लें सर देख लें आप। क्योंकि फैमिली बोल सकती है बाहर आके, इमरान खान का पैगाम बाहर आ सकता है तो इस रजीम का पेशाब निकल सकता है, पैम्पर गीला हो सकता है। रिपोर्टें तो नहीं कुछ बोलेंगी ना, पब्लिक फैमिली को दे दे रिपोर्टें, उसमें क्या छुपा रहे हैं। सो समथिंग इज वेरी रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। आई जस्ट कैनॉट पिन पॉइंट माई फिंगर कि यार किस जगह पे क्या हो रहा है। ये कन्फ्यूजन है मेरे सामने, जो मैं आपको सच्ची बात से बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो दावे कर रहे हैं कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। अब जिस तरह हामिद मीर की बात पे कि इमरान खान को डील ऑफर हुई, वो नवाज शरीफ नहीं बनना चाहते, मुनीफ फारूक मुन्ने नई ने आके बड़ा लंबा चौड़ा सा लिखा, उसके ऊपर राना सनाउल्लाह ने आके अब कह दिया कि जनाब 2 दफ़ा डील ऑफर हुई, इमरान खान डील लेना ही नहीं चाहते। कल अलीना शिगरी के प्रोग्राम में कह दिया भाई वो तो बात ही उसकी टॉक्सी करता है। तो फिर मुन्ने नई की क्या इज्जत रहेगी ये। अच्छा, मुझे ये करामत मुगल साहब है, आप उनका वीलॉग भी देखते हैं, कभी कभी मैं भी उनके वीलॉग में जलवागर हो जाता हूँ। उन्होंने कुछ अर्सा कबल बताया था कि जितने भी ये सारे जो बने हुए ना ये डाकिए, ये सब के जलील होने का वक्त आ गया और इनकी सारी खबरें गलत साबित होंगी। तो अब हमने देख लिया कि वो गंदे रावी की, ये बहरूपिये की, मुन्ने नाई की, सबकी खबरें एक एक करके गलत साबित हो रही है, लेकिन वो अड़े हुए कि नहीं हमारी खबरें ठीक है। इस पर भी देखते हैं। अदालत में हमने इंसाफ का जनाजा भी देखा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जो है आज CV पेश किया अपनी आईनी अदालत की, और जब उन्होंने कहा कि ये जो 2018 का RTS बैठा ना, इसने
हमें 5th जनरेशन वॉरियर से मुकाबिल कर दिया। तो जनाब 2024 में जो हुआ था वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जज साहब, या उस टाइम पे आपने आंखों में कुसुम दिए हुए थे, जज साहब नाराज़ थे कि लोग हमारी सोशल मीडिया पे बात करते हैं, बट अब लोग अपना हक मांगते हैं ना, क्या अब लोगों को नज़र आता है। पहला ज़माना तो नहीं है कि जज साहब जो है वो फैसला दे के नस गए तो लोगों को समझ ही नहीं है, कि अब लोगों को समझ आता है। अब वो देखिए ना, काजी फाइज साहब भेस बदल के बेरुपिया फिरता है, बेशरम बेगैरत आदमी, घटिया तरीन आदमी, मुनाफिक आदमी, काले मुंह वाला आदमी। तो जज साहब आपको 2018 नजर आता है, आपको 2024 नजर नहीं आता। और 2018 में अगर आरटीएस ना बैठता इमरान खान को, सिंपल मेजोरिटी मिल जाती, बीएनपी ये वो सारे मिलते ही ना, जरूरत ही ना होती ख्वाजा आसिफ को बाजवे को कॉल करने की, बोलत ही ना मिलती। जरा कुछ इन्वेस्टिगेट कर लेना, आप जज है ना, कि आपने बैठ के उधर स्टेटमेंट ही देनी है, सिर्फ बातें ही करनी है। आप बड़ी जितने बड़े अदालती जज है वो सारों को पता है आपकी अदालत की जो कंडीशन है, सारों को पता है। सर एक वो लिदे साफ करता है घोड़े की, आप कोई और शौक पालें, बच्चियों को खाना डाला करें, जाके कबूतर पाल लें। मुझे कबूतर पालने का बड़ा शौक है, आपको एक लग के कबूतरों का जोड़ा गिफ्ट कर देता हूँ। अमेरिकन फैंटेल का इतना बड़ा बड़ा कबूतर होएगा, ओए होए कोकड़ी जिनस है इसका, की चाहते हो तुम। रिपोर्टरों को अदालत जाने से रोक दिया गया, जज को पता ही नहीं चला। क्यों जी? जज आरटीएस के सपनों में खोया हुआ था। है लोगों को उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, जज को पता नहीं। क्यों नहीं पता जी? जज 2018 हाय 2018 अरशद शरीफ को मार दिया गया, जज ने केस बंद कर दिया, कोई ऑर्डर नहीं पास किया, जज को पता ही नहीं लगा। क्यों? हाय 2018 का आरटीएस बैठ गया था। सनम जावेद, फलक जावेद गिरफ्तार बैठी है, कैंसर की पेशेंट यास्मीन राशिद बैठी हुई है, जज को कोई पता नहीं। क्यों? आरटीएस बैठ गया था। मुझे दीजिएगा इजाजत जनाब, अल्लाह।